अद्भुत कार्यों का परमेश्वर रेडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु एक अच्छा चरवाहा। ये संदेश सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी रेस्क्यू मिशन में दिया गया था। प्रचारक सिस्टर कृपा स्टीफन थी और यह संदेश उसका हिंदी अनुवाद है। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आप में से कुछ लोगों ने इस वचन को सुना होगा। वचन का भाग जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, पर आप लोगों में से कुछ ने नहीं सुना होगा। और ये भजन संहिता 23 का वचन है। भजन संहिता 23, और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। भरपूर है प्रभु के पोषण से। और हम एक एक वचन में हम जाएंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपसे बातचीत करूं। आज की शाम बहुत ही साधारण सरल तरह से, लेकिन बहुत ही गहराई से प्रभु बात करना चाहते हैं। और ये वचन आपके आत्मा से बातचीत करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम भजन को पढ़ेंगे और उसके एक एक पद में हम जाएंगे। आइए हम पढ़े भजन संहिता 23 और उसका पहला पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं आपको बाइबल के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल एक साधारण किताब नहीं है। बाइबल केवल एक इतिहास की किताब नहीं है। बाइबल यहाँ तक कि विज्ञान की किताब भी नहीं है। बाइबल एक कहानी की किताब भी नहीं है, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन में जीवन है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है। यह हमें जीवन देता है, यह हमें सामर्थ देता है और सुनने वाले को अनुग्रह प्रकट करता है और वचन के मानने वालों को अनुग्रह देता है। इसलिए हम सुनने के साथ साथ वचन के करने वाले भी बन जाएं। क्या फायदा होगा यदि मैं भोजन करता रहूं और खाता रहूं, लेकिन मेरे शरीर में उस भोजन के ऊपर कुछ प्रक्रिया ना हो। इससे कुछ फायदा ना होगा। मैं बाइबल को शुरुआत से अंत तक जानने वाला व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन यदि मैं करने वाला व्यक्ति ना बनूं तो यह वचन मुझे कुछ फायदा नहीं देगा। मैं बाइबल के वचन को अपने स्मरण शक्ति से बोल सकता हूं और ऐसा व्यक्ति हूं जो अच्छी तरह से जानता हूं वचनों को, लेकिन यदि मैं इसे ना करूं तो कोई फायदा ना होगा। हमें वचन का अनुसरण करने वाला होना होगा। प्रभु हमसे बहुत ही गहराई से बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ही सरल तरह से। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं भजन उसके 95 और उसके 6 और 7 पद में। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। जब तक मैं इस बोध में नहीं आता कि मैं एक भेड़ मात्र ही हूं जिसके शक्ति में केवल चरवाहे के पीछे चलने की बुद्धि और सामर्थ ही दी गई है, तब तक मैं अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच सकता। यह निश्चित बात है। एक भेड़ को अपने आप में कोई बुद्धि या कोई चालाकी नहीं होती। एक चीज जो भेड़ जानती है वो यह है कि जब वो चरवाहे की आवाज सुनती है तो वह उसके पीछे पीछे हो जाती है। और हम भी ठीक इसी प्रकार से प्रभु के पीछे चल सकते हैं। हम सभी को प्रभु ने एक भाषा दी है जिससे हम अपने चरवाहे से बातचीत कर सके, और वो भाषा जो दी गई है वो है प्रभु की स्तुति करना। उसकी स्तुति करें हमारे शब्दों से और उसके पीछे हम चले जहां प्रभु हमें ले जाए। एक बहुत ही सुंदर गीत के बोल है, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा, कहीं भी और हर जगह में मैं जाऊंगा, जहां कहीं वो ले जाए मैं जाऊंगा। जहां प्रभु जाते हैं हम जाते हैं। हम कोई ब्रेक नहीं लगाते। जब वो रुकते हैं तब हम रुकते हैं, नहीं तो हम खो जाते हैं। कई लोग बिना चरवाहे के हैं। हम अपने आप को भेड़ है बोल सकते हैं। हम सब भेड़ हैं, लेकिन हमें चरवाहे की जरूरत है। यदि चरवाहा नहीं है तो हम भटके हुए भेड़े हैं और हमें जंगली जानवरों का खतरा है। यह संसार एक डरावना स्थान है। माँ के कोख से निकले बच्चे को जो सुरक्षा और आराम था, बाहर मालूम होता है कि बाहर इतना आराम या सुरक्षा नहीं है, लेकिन रोना है।
अगर मैं नहीं रहूं तो लोग मार के रुलाते हैं। हम संसार में आते हैं और रोते हुए आते हैं, लेकिन जब हम अच्छे चरवाहे के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास, वे हमारे विचारों और आंसुओं को देखते हैं। लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता। प्रभु के पास आना हमें मुसीबतों, परीक्षाओं से मुक्त नहीं करता। अब जानते हैं, वो अच्छा चरवाहा कहते हैं कि जब तुम चल नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें अपने कंधों पर ले चलूंगा। जब तुम्हें भोजन की जरूरत है, मैं तुम्हें भरपूरी दूंगा। जब तुम प्यासे होंगे तो मैं तुम्हें कोई भी पानी नहीं, कोई साधारण पानी नहीं, लेकिन सबसे अच्छे पानी की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा पालनहार है, सबसे श्रेष्ठ है। क्या आप सोच सकते, संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स अपने बच्चों के लिए जूते खरीदने जाते हैं, तो क्या वे सबसे छोटे साधारण सेकेंड हैंड जूते की दुकान जाएंगे? नहीं, वे सबसे अच्छी दुकान में जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना धन है और सभी कुछ उपलब्ध है जो जरूरी है। याद रखें कि हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह कहीं अधिक महान है, बिल गेट से भी बढ़कर। उनके पास सारे साधन है इस संसार में कि वे अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को, यह चरवाहा वो सब देते हैं जो उनको जरूरत है, और वो उन्हें सही समय पर और सही चीज, सबसे श्रेष्ठ चीज देते हैं। परमेश्वर कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। अगर आपको कमीज चाहिए तो वे आपको कोई भी कमीज नहीं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कमीज देते हैं। और मैं इसके द्वारा आपको चुनौती देता हूं कि आप प्रभु के पास जाएं और उनसे मांगे, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझेंगे कि प्रभु क्या कर सकते हैं और उनकी शक्ति कितनी महान है। हम लोग दीवार खड़ी कर देते हैं। हम कहते हैं, मैंने अपने पिता से कुछ मांगा, उन्होंने कभी खरीद कर नहीं दिया। मैंने अपनी माँ से मांगा तो वो हमेशा बोलती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं अपने चाची मामी को बोला तो वे हमेशा अपने बच्चों के लिए खरीदते थे, कभी भी मेरे लिए सोचा नहीं। हम ये सभी बोल सकते हैं। इसीलिए यीशु को आप चख कर, परख कर देखें। वो आपके पिता जैसे नहीं, आपकी माता जैसे नहीं, आपके चाचा जैसे नहीं, और ना आपकी मामी जैसे। यीशु मसीह है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, और वो अच्छा पिता है, वो श्रेष्ठ पिता है। प्रभु कहते हैं कि बुरे लोग अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हैं, तो एक व्यक्ति, मान लीजिए यदि वो जेल में हो और वो त्योहार के दिन या बच्चे के जन्मदिन पर वो तोहफा नहीं दे पाता है और वो दुखित होता है, प्रभु जो सबसे श्रेष्ठ पिता है, वो कहते हैं कि कितना और अधिक स्वर्गीय पिता हमारे लिए सोचते हैं और करते हैं। हमारा किस प्रकार का संबंध है पिता के साथ? क्या हमारा पिता के साथ संबंध है? क्या हम उसके इच्छा के अधीन आए हैं? हम कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपने बेटे जैसे अपना ले। हम कहते हैं, प्रभु मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूं। हम कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपना बच्चा बना ले। लेकिन फिर हम दूर भागते हैं, जितना दूर हम भाग सकते हैं, और संसार की हर चीज हम चखना परखना चाहते हैं, और हम अंत में समझते हैं कि वो जहर था जो हमने चखा। और अब हम नहीं जानते कि हम क्या करना चाहिए। हम कहते हैं, प्रभु मैं बीमार महसूस करता हूँ, मेरा सिर दर्द करता है, मेरा पेट दर्द करता है, मेरा पूरा बदन दर्द करता है, प्रभु मुझे मदद चाहिए। और क्या प्रभु कहते हैं कि अरे बुरे लड़के, बुरी लड़की, तुम मेरे पास से दूर भाग जाओ, अब मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना? क्या प्रभु इस प्रकार से कहते हैं? नहीं। प्रभु कहते हैं कि आओ, मेरे पास आओ, जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आओ, और मैं यहाँ हूं कि मैं तुम्हें वापस स्वस्थ करूं। वो हमारे सिर को जो गोल गोल चकरा रहा है, और उसे लेकर वो स्थिर करके हमें आराम देते हैं। वो हमें सही तरह से सोचने के लिए सहायता करते हैं। हमारा टूटा और जख्मी दिल यीशु मसीह लेते हैं। और जैसे कुछ लोग फेसबुक में इस प्रकार से डालते हैं, जो मैंने पढ़ा है, कि यदि कांच के शीशे के पात्र को यदि आप तोड़ते हैं और वो चूर चूर हो जाता है, और फिर आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो सही है। हमें किसी के दिल को ठीक करने का सामर्थ्य नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यीशु मसीह आपके टुकड़ों को जोड़ते नहीं, लेकिन वो हमें नए सिरे से नया बनाते हैं, हमें बिल्कुल नया बनाते हैं। यीशु मसीह हमारे दिल को पूरी रीति से नया बनाकर, जब हमारा दिल दर्द से भरा है, और हमें बिल्कुल नया बनाकर
इतना नया बना सकते हैं कि आप अपने जीवन के पिछले बातों को कहेंगे और आपको उसका दर्द का एहसास भी ना होगा। प्रभु उस भावनाओं के दर्द को दूर करता है, इसलिए चंगाई कार्य करती है। ये प्रभु का काम है जो मैं नहीं कर सकता, नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कर सकते हैं। कितनी बड़ी आशीष है जब प्रभु सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हमारा चिकित्सक, हमारा पोषण करता, हमारे उद्धार का सिद्ध करने वाला यीशु मसीह हमारे मध्य में है। जरा सोचे, यदि एक ट्रेन आने वाली है, जो दृश्य मैंने प्रार्थना में देखा कि एक स्टीम ट्रेन इंजन जब आती है तो एक बहुत बड़ी सीटी बजाकर आती है, और जब वो ऊंची सीटी की आवाज सुनाई देती है तब सभी जानते हैं कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है। उस नगर के सारे लोग जान जाते हैं, क्योंकि लोग सभी ट्रेन को देखते हैं और सभी ट्रेन में चढ़ते हैं। क्या आप कभी देखते हैं ड्राइवर लोगों से विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि ट्रेन में कृपया चढ़े, कृपया ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़े? नहीं। अगर आप ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रेन में चढ़ते हैं। अगर आपको आपके मंजिल पर पहुंचना है तो परमेश्वर का आत्मा आज यहाँ मौजूद है और उसका स्वर्गीय ट्रेन यहाँ मौजूद है। परमेश्वर कहते हैं कि यह मुफ्त है, अंदर आओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा कि तुम अपने मंजिल पहुंचो। लेकिन वे आपके गर्दन पकड़कर आपको ट्रेन में धकेलेंगे नहीं, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए मैंने अपना ट्रेन भेजा है, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें मुफ्त यात्रा पूरे सफर की मिलती है अंत तक। क्योंकि मैं प्रेम करता हूं इसलिए इस ट्रेन में तुम्हारे लिए सुरक्षा है। लेकिन आपका काम है यह कि जब ट्रेन कोई जगह पर रुके तो आप बाहर खिड़की से देखते हैं और कोई लुभाने वाली चीज, चमचमाती हुई चीज जब देखते हैं, और जब ट्रेन सवारी को ले रही है और आप कहते हैं कि 1 मिनट रुके, मुझे जरा जाकर उतर कर देखना है कि वो क्या चीज है। जब आप ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन निकल जाती है और आपको कोई जगह नहीं बचती शरण के लिए। इस बात को आप याद रखें। आपकी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। आपकी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। वो हमारा जहाज है, वो हमारा ट्रेन है, और वो आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय है जहां आप शरण के लिए भाग सकते हैं जब तूफान घेरने आते हैं। लेकिन आप निर्णय करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर भागे, या फिर आप डरते हैं, कुछ लोग की तरह जो डर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। जो हमेशा कहते रहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जब मदद बिल्कुल उनके निकट होती है। कुछ और लोग मदद मांगते नहीं क्योंकि वे अपने घमंड में चूर है। जब प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, वे कहते हैं मैं क्यों जाऊं उनके पास। अब वो क्या सोचेंगे क्योंकि मैं अब बाइबल पढ़ता हूं, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे क्योंकि मैं अब चर्च जाता हूं। अब वो लोग क्या सोचेंगे क्योंकि मैं प्रभु की गीत गाता हूं। किसको फर्क पड़ता है किसी के सोचने से? आपको वहां पहुंचना है जहां आपको पहुंचना है। जब आपको अपने मुक्ति को पाना है और रखना है, तब स्वार्थी होना भला है। जब आपको सही रास्ते में चलना है, आप समझौता नहीं करते। जैसे कि आप अपने पत्नी को और दूसरे के साथ में आप शेयर नहीं करते, उसी प्रकार आप स्वर्ग को, आपके अनंत जीवन को और किसी और बात के लिए नहीं देते। आप उसे खोने नहीं देते किसी भी दाम में। आपकी प्रार्थना का समय, आपकी पवित्रता और प्रभु के साथ चलना उठना, किसी भी समय उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि मैं खुश रखना चाहता हूँ, मैं अपनी दादी नानी को खुश रखना चाहता हूँ, मेरे चाचा, मेरे मामा, दुनिया के हर कोई, इनमें से कोई भी आपके साथ खड़े नहीं होगा जब आप खड़े होंगे सारे ब्रह्मांड के ईश्वर के सामने, जब वो अंत का दिन आएगा, जो न्याय का दिन होगा। कोई भी आकर यह नहीं कहेगा प्रभु ये मेरा बेटा है, वो मेरे साथ संडे स्कूल में आया था। आपकी नानी कहे कि जब ये छोटा था, 9 साल का था, तब उसने यीशु मसीह को अपनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, क्या हुआ प्रभु इसे अंदर आप ले लो। क्या आपको लगता है ऐसा चलेगा? नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा। मुझे अपने लिए प्रभु के सामने जवाब देना होगा। मेरी पत्नी को प्रभु के सामने खुद अपने लिए खड़े होना होगा। मेरे बेटे बेटी को प्रभु के सामने खुद अपने लिए खड़े होना होगा।
हम जिम्मेवार हैं जो हमें दिया गया और जो हमने पाया है प्रभु से इस संसार में। इसलिए हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन को हमारे सृजनहार चरवाहे को देना चाहिए। वे हमारे लिए एक ट्रेन जैसे कि एक सुंदर सुसमाचार का ट्रेन यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। भले आप विश्वास करें या ना करें, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। मैं इस प्रकार से इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु कभी झूठ नहीं कहते। जब वो कोई वचन देते हैं फिर ये नहीं कहते कि माफ करना, मुझसे गलती हो गई, ये मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। प्रभु कभी ऐसा नहीं कहते। जब वो कहते हैं कुछ तब वो अपने दिल से कहते हैं और उसके वचन को पूरा करते हैं। जब वो कहते हैं जहां 2 या 3 जन हो मैं वहां हूं। प्रभु कोई राजनीतिक जैसे नहीं कि मैं जहां हजारों होंगे मैं वहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं और कहीं जाऊंगा। इसलिए जब 2 या 3 जन भी हो मिलकर कहें, पुकारे यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, यीशु कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और मैं जानता हूं वे ऐसा ही करते हैं। उन्होंने मुझे कई बार, अनेकों बार उत्तर दिया है। इसलिए जब 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं प्रभु के नाम से, प्रभु वहां उपस्थित है। प्रभु हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करेंगे कुछ समय में, हम हमारे सारे क्लेशों को प्रभु के पास ले जाएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या प्रभु बोलेंगे कि तुम बहुत मतलबी हो, कि तुम ये मांगते हो और फिर और भी दूसरे चीजें मांगते हो? क्या प्रभु ऐसा बोलेंगे? नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वे कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और वचन में यह भी लिखा है कि तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मांगा और भी मांगा लेकिन कभी प्राप्त नहीं किया। अगर मैंने प्रभु से मांगा बहुत लंबे समय तक और नहीं पाया तो मुझे अपने आप को निरीक्षण करना चाहिए, मुझे अपने आप को जांचना चाहिए कि मैंने किस तरह से मांगा। मैंने अपने पिता से मांगा या अपने पड़ोसी से मांगा? अगर मैं अपने पिता से मांगू तो मुझे मिलेगा। क्या मुझे पिता है? पहला प्रश्न। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके पोषण करता है? क्या प्रभु आपके पिता है? आपका उनसे क्या संबंध है? प्रभु यीशु मसीह से। मैं केवल वही दूंगा जो मैं दे सकता हूं अपने बच्चों को। मैं कुछ एक समय पड़ोसी के बच्चों को दे सकता हूं, मैं दूसरों को मदद कर सकता हूं, लेकिन एक बड़ा फर्क है पड़ोसी के और मेरे खुद के बच्चों में। जब मदद मांगते हैं प्रभु मदद करते हैं, लेकिन जब आप उनके बच्चे बन जाते हैं तो सारा दृश्य बदल जाता है। प्रभु कहते हैं कि यह बच्चा मेरा है, प्रभु कहते हैं यह बेटी मेरी है, प्रभु कहते हैं यह बेटा मेरा है। क्या आपको सुहाना नहीं लगता जब प्रभु कहते हैं कि यह मेरा है? मुझे सुहाना लगता है। प्रभु मेरा है, यीशु मसीह मेरा है। यीशु मसीह आपके भी हो सकते हैं, केवल आपके, जैसे कि वे केवल मेरे लिए हैं और या फिर आपके लिए। ये प्रभु के साथ की सुंदरता है। प्रभु आपको सिर्फ आपके लिए देखते हैं। प्रभु मुझे देखते हैं तो सिर्फ मेरे लिए देखते हैं। क्या हम अपने बच्चों को देखकर कभी ऐसे कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे, यदि मैं अपने बच्चे और बेटी को देखता हूं तो मैं यह नहीं कहता कि मैं उन्हें देखकर समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता हो, जिस प्रकार से हम ऐसे नहीं कहते। अगर किसी के 5 बच्चे हों और एक एक बच्चे के हाव भाव और आवाज माँ बाप अच्छे से परिचित होते हैं, यदि हम मनुष्य होकर ऐसे हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक हमें जानते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के पास जाते हैं हम निश्चित हो सकते हैं कि प्रभु हमारी सुनते हैं। जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो प्रभु केवल और केवल आपकी बात सुन रहे होते हैं। आपका परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है? क्या वे आपके पिता हैं, आपके पापा हैं? कभी हमें मदद चाहिए होती है तो हम कहते हैं प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु मेरी मदद करे। लेकिन क्या प्रभु आपका पिता है? क्या आप उन्हें पिता, अपने पापा बुला सकते हैं? हाँ, आप बोल सकते हैं पिता मेरी मदद करे
और वे आपकी मदद करेंगे। क्या वे आपके पिता है? यह पहला प्रश्न है। अगर वो आपके पिता हैं तो वो आपकी सुनेंगे। अगर वो मेरे पिता है तो मुझे उनके बच्चे समान रहना है। मैं उनको अपना पिता बोलकर उनका दुश्मन नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मेरा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता ये मेरा बच्चा है और वो हमेशा घर से चीजों को चोरी करके पड़ोसी को दे दे। मेरे बच्चे को मेरे लिए खड़े होना होगा। मेरे बच्चे को मेरे लिए बोलने वाला होना होगा। मेरे बच्चे को मुझसे प्रेम करना है। मेरा छोटा बच्चा जो मुझे शारीरिक तौर से मुझे ना संभाल पाए, लेकिन उसके छोटे आवाज और उसके बच्चे वाली बातें से मुझे मालूम है कि वो कितना प्रेम करता है। इसलिए यदि आप खड़े होकर बड़ा प्रचार न कर पाए, प्रभु इन चीजों को नहीं देखता, लेकिन प्रभु सीधे हमारे दिल को देखता है कि क्या हम सच में उनसे प्रेम करते हैं। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आपने प्रभु के लिए जीवन समर्पण किया, तो क्या आपका प्रेम प्रभु के लिए बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन? अगर आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया तो हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपको वो मौका दूंगा कि आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। यह दिन प्रभु के राज्य में गोद लेने का दिन है, जहां आप कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। यदि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे या गवर्नर कहे, जो पहले 50 लोग जो आएंगे उन्हें वो प्रदेश गोद ले लेगा, आपको क्या लगता है कितने लोग उस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? बहुत से लोग उसके लिए आवेदन करेंगे। कितना अधिक लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे यदि देश के प्रधानमंत्री कहे कि हम लोगों को गोद लेंगे। यदि इस तरह की घोषणा हो तो कितने लोग उसके लिए भागेंगे। यदि इस ब्रह्मांड के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, जो सारे राजाओं और प्रधानमंत्रियों और रानियों के ऊपर है, जो सारे हवा और तूफान को अपने सामर्थ्य में रखता है, यदि वो कहे और पूछे आपसे कि क्या तुम मेरे बच्चे बनना चाहोगे, कोई बोलेगा क्या ये इतना सरल है? हाँ, ये सरल है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको, परमेश्वर ने आपके स्वरूप में बनाया है और प्रभु चाहते हैं कि आप लौट आए उस बच्चे की तरह जो घर छोड़कर भाग गया, जिसके माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो घर आए और उसके लिए बाट जोतें। क्या होगा यदि आपका बच्चा वापस आपके पास आता है? क्या आप कहेंगे जाओ सारे कानूनी जरूरतों और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करो और फिर आओ? नहीं, हम उन्हें गले लगाते और कहते हैं वापस आओ, लौट आओ। वापस ऐसा नहीं करना, लेकिन लौट आओ। वैसे ही प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। पश्चाताप का अर्थ है कि हम जो कर रहे थे हम उससे अपना दिल फेर ले, अपने चेहरे को प्रभु की ओर फेर ले, क्योंकि हमारा पीठ प्रभु की ओर फिरा हुआ था। लेकिन हम प्रभु को कहते हैं प्रभु आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं वापस प्रभु से भागकर नहीं जाऊंगा। वो लोग जो पहले प्रभु के पास आए और फिर प्रभु से दूर भाग गए, जिन्होंने नहीं जाना प्रभु कौन है, जिन्होंने प्रभु को मौका नहीं दिया, उनके लिए आज का दिन है। हम थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे। केवल अपने हृदय को खोले। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप रोए या कोई आपको देख रहा है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं जिन्हें भावनाएं हैं। हम सभी ऐसे लोग जिनके हृदय में काफी कुछ हो रहा है। हम सभी लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में काफी कुछ हो रहा है। हम पत्थर नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और प्रभु हमारे बीच में है। इसलिए हम भजन 23 को पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैं अपने संदेश को समाप्त करूं, हम भजन 23 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 और उसका 1 पद से। पहला पद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरा पद, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। तीसरा पद, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चौथा पद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
5वां पद, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम उसके आखिरी पद को हम 5 बार पढ़ेंगे। 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक और बार, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तीसरी बार, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। और आखिरी बार के लिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चित ही क्या साथ साथ बनी रहेगी? जिनका चरवाहा यीशु मसीह है। भलाई और करुणा, आपकी भलाई, आपको भलाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको करुणा के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको सिफारिश के लिए भागने की जरूरत नहीं, आपको किसी वस्तु के पीछे भागने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है वो आपके पीछे पीछे आएगी। प्रभु कहता है कि भलाई और करुणा आपके जीवन भर, सारे जीवन के मार्गों में, जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाते तब तक आपके साथ रहेगी। कितना ही सुंदर है बात। जरा आप विचारें, जब आप चलते हैं तो आपके पीछे पीछे साथ साथ करुणा और भलाई आती है। कल के दिन आपके पीछे पीछे क्या चली आएगी? करुणा और भलाई। और उसके अगले दिन भी करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे आएगी। मेरे जीवन के आखिरी दिन जब मैं अपने आंखें बंद करूंगा, मेरे पीछे प्रभु की भलाई और करुणा साथ साथ चलेगी। और जब मैं अपनी आंखें राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने खोलूंगा, मेरे पीछे पीछे करुणा और भलाई साथ साथ रहेगी। कितनी ही सुंदर बात है ये। क्या आप इसे नहीं चाहेंगे? यदि मैं उस अच्छे चरवाहे की एक भेड़ हूं तो मैं कभी खटी में नहीं रहूंगा, मैं कभी खटी में नहीं रहूंगा। क्या इसका अर्थ है कि मेरे मेज में हमेशा खाने की वस्तुओं से भरा रहेगा? नहीं। लेकिन जब मुझे जरूरत है और मैं अपने पिता को बुलाता हूं और मांगता हूं, तो वो मुझे मेरे मेज में भोजन देते हैं। और प्रभु हमेशा श्रेष्ठ देते हैं। और जब वो देते हैं, बाइबल कहती है मेरा कटोरा भरपूर हो जाता है और उमड़ता है। प्रभु इस तरह से देते हैं कि वो उमड़ता है। अर्थ यह है कि वो आपके भरे प्याले से वो दूसरे लोगों को वो आशीष प्राप्त होती है। आप देने वाले बन जाते हैं। जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको जीवन देते हैं और आप जीवन देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है। क्या आप दूसरों के आशीष का कारण बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूं। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसे पात्र हो जाए जिसमें से उमड़ कर आशीष दूसरों को प्राप्त हो। जो जरूरत में है, हम सभी चाहते हैं। हम केवल जीवन देने वाले के पास से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं प्राप्त करूं जीवन के देने वाले से वह जीवन? मैं क्यों इससे दूर रहूं और मैं अपने बाकी सारे रास्तों को ढूंढूं और परखूं और इसको ना मैं परखूं? कितने वर्ष हमने नष्ट कर दिए, कई साल नष्ट हो गए। हमें ऐसे स्थान में आना है जहां हम कहें प्रभु कोई एक दिन का भी नुकसान आगे ना हो, कि अब प्रभु एक भी दिन बर्बाद मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चरवाहे हो जाएं। मैं आपकी भेड़ होना चाहता हूं जो कभी किसी घटी को महसूस नहीं करती। प्रधानमंत्री के बच्चों को यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। उसी तरह हमारे लिए यह सारे जगत का ईश्वर जब हमारा पिता हो जाता है,
उसी तरह से हमारे लिए है यदि सारे जगत का ईश्वर जब वो हमारे पिता बन जाते हैं। मेरे बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं कि उन्हें कल भोजन मिलेगा या नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें मिलेगा। अगर आपके पास यीशु मसीह आपके पिता रूप में है, वहां यीशु मसीह कहते हैं कल की चिंता मत करो। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह उनका काम है। उनका काम है मुहैया कराना और आपका कार्य है उनको मानना, उनकी संग चलना। उनका काम है आपको मुहैया कराना और आपका काम है उनको मानना और उनके संग चलना। अगर मैं उनके संग नहीं चलूं और उनसे दूर भटक जाऊं तो मैं कहीं चिल्ला रहा होऊंगा, लेकिन प्रभु और कहीं है। कई बार हम ईश्वर को अपने स्कूलों से, अपने कार्यस्थल से निकाल देते हैं और जब नाश और क्लेश आता है तब हम कहते हैं कहाँ है ईश्वर? वो यहाँ नहीं है। आपने बहुत पहले उन्हें निकाल दिया, वो यहाँ नहीं है। अगर प्रभु आपके चरवाहे बने तो आप स्वयं को प्रभु को देकर कहे, प्रभु मेरे चरवाहे बन जाए, मेरे चरवाहे हो जाए। हम अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार का ट्रेन इधर है। जिन्हें इस ट्रेन में चढ़ने की इच्छा है उन सभी का स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। हम सिर झुकाते हैं और कोई मनुष्य के सामने नहीं, लेकिन प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, सौभाग्य दिया कि हम आपकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु इस सौभाग्य के लिए कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सौभाग्य के लिए हम आपको अपना चरवाहा मान सकते हैं। हम प्रभु के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु हमारे लिए एहसान करते हैं। हम प्रभु को एहसान नहीं कर रहे कि प्रभु से हम मांगते हैं कि वह हमारे चरवाहे बने, लेकिन प्रभु हमें एक तोहफा के तौर पर देते हैं कि ये न्योता कि प्रभु हमारे चरवाहे बने। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुम अपने आप में समा भी नहीं पाएंगे। जो कोई आपको देखेगा आपके चेहरे पर खुशी को झलकते हुए देखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपने वचन को सुनकर अपने दिल में ये विचार किया है कि पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर मेरा चरवाहा बने, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर महसूस करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज मेरे चरवाहा बने, तो कृपया अपने हाथों को ऊपर प्रभु की ओर उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हट गया, हट गया, हट गया, मेरे सारे गुनाह का बोझ हट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया, सारे गुनाह के दाग मिट गए प्रभु यीशु मसीह के लहू में। यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके प्रभु हो, उद्धार करता हो, यदि आप चाहते हैं अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह आपके पिता बने, तो यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को क्षमा करे, मुझे धोकर शुद्ध करे, अपने कीमती लहू से मैं आपका बेटा होना चाहता हूँ। मैं अपना हृदय आपको देता हूँ, आप मेरे चरवाहा बने, मुझे बदल दे। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आए, आप आए और मेरे दिल में आकर रहे, मेरे पाप को मुझसे हटा दे। प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु मेरे नाम को मेमने के जीवन की किताब में लिख दे। मैं आपके साथ होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ यात्रा को शुरू करना चाहता हूँ। मुझे आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु पिता, मैं उनके लिए जिन्होंने ईमान के साथ अपने हृदय खोलकर, मुंह को खोलकर आपसे प्रार्थना की, आप उनके हृदय में आए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करे। मैं उन्हें आशीषित करता हूँ आपके आशीष की भरपूरी से। मैं उन्हें आपके जीवन से आशीष देता हूँ और इस संसार के लिए और आने वाले संसार के लिए भी, कि वे एक धार्मिक पवित्र जीवन जिए प्रभु की संसार में, संसार के साथ समझौता किए बगैर आपके लिए जिए, कि वो बिना डर के जिए और आपके लिए इस संसार में चमके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, उन्हें निरंतर आपकी आशीष देते रहे, आमीन। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा जिन्हें डिप्रेशन या उदासीनता हमें ग्रसित है और जो चिंता और बेताबी से ग्रसित है। प्रभु आपको चंगाई दे सकते हैं। जो कोई भी परेशानी हो, चिंता, निराशा, आत्महत्या के विचार,
पुराने विचार जो आपको सताते हैं और आप रात को सो नहीं पाते, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु इसी पल आपको चंगाई दे सकते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आते हैं, जो बंधुआई में पड़े लोगों को स्वतंत्र करता है, जो टूटे हृदयों को मरहम लगाता है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो टूटे दिल के हैं उन्हें आप अभी चंगा करें। मैं सारे दुष्ट शक्तियों के खिलाफ आता हूँ, सारे निराशा और चिंता की आत्मा, सारे डर की आत्मा के खिलाफ आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि अभी इसी वक्त इन्हें छोड़े। मैं मांगता हूँ पिता, आपकी शांति यीशु मसीह के द्वारा उनके मन और हृदय को सुरक्षित रखे। मैं मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आप अपने लोगों को छुए अपने हाथों से जिसमें कील ठोके गए थे। आप इसी वक्त अपने हाथों को उन सिरों पर रखे जो आपकी ओर नजर उठाते हैं, कि वह करुणा को प्राप्त करे, जो आपकी ओर देखते हैं मदद के लिए, जो आपकी ओर छुटकारे के लिए देखते हैं, कि आप उन्हें छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो नशे के जकड़न में है, किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो, या वह यौन का कामुकता संबंधी नशा हो, या नशा जो शराब का या ड्रग्स का या धूम्रपान सिगरेट का या जो भी हो, जो जुआ खेलने का हो, प्रभु यीशु को सामर्थ है कि आपको आजाद करे। जो दवा नहीं कर सकता, जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो पुनर्वास कार्यक्रम नहीं कर सकता, जो वो यीशु मसीह कर सकता है, और वो करना चाहते हैं, और वो हमारे बीच है। हालेलुया। यदि इस प्रकार की स्थिति में आप हैं तो आप अपने हाथ उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके लोगों को आपके सामने लाता हूँ, मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाता हूँ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं मांगता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप करुणा करें, आप करुणा करें। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे कामुकता और सेक्सुअल एडिक्शन की आत्मा के बंधन को तोड़ता हूँ। आपके नाम से उसके सामर्थ्य को तोड़ता हूँ। मैं सारे जादू और टोटकों की आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे नशे की आत्मा, शराब की और ड्रग्स की और सारे बंधन जो शैतान के, जिसके वजह से जो लोग शैतान की बंधुआई में हैं, और सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और उससे निर्बल कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले धन्यवाद देता हूँ पिता, आपकी शक्ति जो काबू कर लेता है और विजयी होता है, आपकी विजयी शक्ति के लिए जो यहाँ उपस्थित है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कार्य किया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं मांगता हूँ प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, जिन्हें चंगाई चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें छुड़ाए, उन्हें चंगा करे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ कि आपने किया है। हम आपको सारी आदर प्रशंसा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। और हम भरोसा करते हैं कि प्रभु ने आपसे बात की है। प्रिय मित्र, अगर आप हमें लिखना चाहेंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस है contact@elbim.org, या वेबसाइट द्वारा आप हमें मिल सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.elbim.org। अगर हमें पत्र द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो पता है एल बेथेल इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज, PO बॉक्स 966, गोशेन, न्यूयॉर्क 10924, USA। जब तक अगली बार हम मिलते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।